साथियों, हम सब लोग अपने खाने में गुड़ का ज़रूर उपयोग करते हैं। गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये हमारे शरीर को सर्दी, जुकाम, जकड़ा, खाँसी से बचाता है, हमारी पेट की पाचन क्षमता को बढ़ाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा दर्द निवारक होता है। इसमें आयरन की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी को ये पूरा करता है। इसी तरह इसका उपयोग अपनी फसलों में करते हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ये हमारे फसलों के जड़ों के विकास करने में सहायक होता है। सर्दियों में इसका उपयोग करते हैं, तो हमारी फसलों में गर्माहट लाता है, जिससे हमारी फसलें सर्दियों में भी अच्छा ग्रोथ लेती रहती है। इसमें काफ़ी अच्छा मात्रा में पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, जो हमारे फसलों को विकास करने में सहायक होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे गुड़ के बारे में कि आप अपने फसलों में गुड़ का कैसे प्रयोग करेंगे, इसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, इसकी डोज़ क्या रखेंगे, इसको अपने फसलों में कैसे-कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी जानेंगे आज के वीडियो में। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे गुड़ के बारे में। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक में। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड़ में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात, जो हमारे फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, लाभकारी होते हैं। वैसे गुड़ में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, लेकिन फसलों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, इसमें प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन हमारे फसलों के लिए टॉनिक का काम करता है। आप बाजार से महंगे-महंगे टॉनिक लाते हैं, आप अपनी फसलों के लिए उनमें प्रोटीन ही होती है। तो आप गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो आपके फसलों के लिए टॉनिक का काम करता है। उससे अमीनो एसिड बनता है, जिससे जाके हमारे फसलों की फल-फूल की मात्रा को बढ़ाता है और हमारे उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये इस प्रोटीन का काम हो गया। अब दूसरा जो तत्व जो आयरन होता है, हमारी फसलों की ग्रीनरी को बढ़ाना, हरेपन को बढ़ाता है, जिससे हमारी फसलें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अधिक तेजी से करती है। पोटेशियम पौधे के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो फल-फूल की मात्रा और जो दाने की मात्रा होती है, काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। सुडौल हमारे फल-फूल बनते हैं और हमारे फसल के उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही हमारे फसलों के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसकी मजबूती को प्रदान करता है। तो ये पोटेशियम का काम हो गया। मैग्नीशियम आयरन की तरह ही पत्तियों को हरे फलन को बढ़ाता है, जिससे हमारी फसलें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छे से कर पाती है। ये तो पोषक तत्वों की बात हो गई। अब हम जानेंगे गुड़ के प्रयोग करने से हमारे फसलों में लाभ क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले लाभ की बात करते हैं, तो गुड़ के प्रयोग करने से हमारे फसलों में पोषक तत्वों की आपूर्ति हो पाती है। आपको हमने पहले बताया, जो गुड़ होता है प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम का काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें जिंक, कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। तो इसका प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं, तो हमारे फसलों में पोषक तत्वों की आपूर्ति हो पाती है, जिससे हमारी फसल की जो ग्रोथ होती है, विकास काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये पहले लाभ की बात हो गई। अब दूसरे लाभ की बात करते हैं, तो जब गुड़ का प्रयोग अपनी मिट्टी में करते हैं, तो मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, पीएसबी, केएमबी, वो जो लाभकारी जीवाणु होती है, उनकी संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलती है। इसी के साथ-साथ जो सूक्ष्म फंगस होते हैं, लाभकारी फंगस होते हैं, आपका ट्राइकोडर्मा हो गया, सूडोमोनास हो गया, माइकोराजा हो गया, इनकी भी संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलती है। ये सूक्ष्म जीवों का एक प्रकार का भोजन होता है, तो इसका प्रयोग अपने खेत में करते हैं, तो खेत में पाए जाने वाले जो लाभकारी जीवाणु होते हैं, फंगस होते हैं, उनकी संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलती है। हम अपने खेतों में रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का प्रयोग करते-करते जो लाभकारी जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या में बहुत कमी हो गई है, जिसके कारण गुड़ का यदि हम प्रयोग करते हैं, तो हमारे खेत की जो उपजाऊपन होती है, उसकी गुणवत्ता होती है, उसकी पुलाई है, कार्बन तत्वों की जो मात्रा होती है, काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है, जिससे हमारा खेत उपजाऊ बन जाता है। ये दूसरे लाभ की बात। तीसरे लाभ की बात करते हैं, जो गुड़ का स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, वो गर्म होती है। ठंडियों में इसका प्रयोग अपने फसलों में करते हैं, तो हमारे फसलों में गर्माहट लाता है, जिससे हमारे फसलों की जो रुकी हुई ग्रोथ होती है, पत्तियों में पीलापन आ जाता है, या कोई अन्य दिक्कत होती है, तो दूर होती है। तो ये मतलब ठंडियों में हमारी फसलों के लिए बहुत ही रामबाण का काम करता है। तो इसका प्रयोग यदि ठंडियों में करें, तो हमारी फसलों में जो दिक्कतें होती हैं, वो दूर होती है। वहीं इसका प्रयोग हम गर्मियों में करते हैं, तो इसका स्वभाव गर्म होने के कारण हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाया जाता है। तो जो गर्मियों में इसका हम सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे। आगे हम बताएँगे कि गर्मियों में इसकी क्या मात्रा रखेंगे और ठंडियों में कितनी मात्रा रखेंगे। तो ठंडियों के लिए हमारे फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब हम चौथे लाभ की बात करते हैं, तो गुड़ का प्रयोग करने से हमारे पौधे की जड़ों में विकास काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसमें कोई ऐसा तत्व नहीं होता जो जड़ों के विकास के लिए सहायक हो। इसमें फास्फोरस जो भी पाया जाता है, वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके प्रयोग करने से मिट्टी में पाए जाने वाले जो लाभकारी जीवाणु होते हैं, फंगस होते हैं, उनकी संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलती है, जो जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो कुल मिला के आपका ह्यूमिक एसिड की तरह इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। आप महँगा-महँगा ह्यूमिक एसिड लाते हैं, लेकिन आप गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जड़ों के विकास के लिए। तो आप एक ये कर सकते हैं, एक बार ह्यूमिक एसिड का ये प्रयोग कर लीजिए, अब दूसरी बार आप गुड़ का प्रयोग करेंगे, तो उतना ही अच्छा शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम पाँचवें लाभ की बात करते हैं, तो गुड़ का प्रयोग करने से जो लाभकारी जीवाणु होते हैं, लाभकारी फंगस होते हैं, उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए इसका प्रयोग जीवाणुओं और फंगस के मल्टीप्लाई में किया जाता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने
को मिलता है। आप बाजार से कोई भी जीवाणु आपका एनपीके कंसोर्टिया हो गया, राइजोबियम, एज़ोथोबैक्टर, पीएसबी, केएमबी या डीकम्पोज़र जीवाणु होते हैं, तो उनकी संख्या आपके खेत के मुकाबले बहुत कम होती है। तो इसका उपयोग गुड़ और पानी के साथ मल्टीप्लाई में किया जाता है, तो उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। कम समय में 5-6 दिन में आपके जो जीवाणु होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ जाएँगे, तब जाके अपने खेत में प्रयोग करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसी तरह इसका उपयोग जो लाभकारी फंगस होते हैं, आपका ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, माइकोराइज़ा के साथ किया जाता है, तो उनकी भी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो इस तरह इसका उपयोग आपका जीवाणुओं में और फंगस के मल्टीप्लाई में किया जाता है। इसके साथ-साथ गुड़ का उपयोग आप सरसों खली के साथ या नीम के खली के साथ या जो कपास की खली आते हैं, उसके साथ इसका प्रयोग करते हैं, तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। आप एक बार सरसों खली का प्रयोग ऐसे कीजिए और दूसरी बार आप इसका प्रयोग गुड़ के साथ स्लरी बनाकर या लिक्विड खाद बना के प्रयोग करते, उसके रिज़ल्ट 2-3 गुना अधिक देखने को मिलते हैं। तो ये इसका प्रयोग सरसों खली के साथ या नीम के खली के साथ करते हैं, तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। साथ-साथ गुड़ का प्रयोग आप गोबर की खाद में, पत्तों की खाद में करते हैं या आपके खेत में पराली है तो उसके खाद में करते हैं, तो वो जल्दी डिकम्पोज़ हो जाएगा, उसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जो हमारे फसलों के लिए बहुत अच्छा खाद का काम करती है। तो ये इसके लाभ की बात है। गुड़ का प्रयोग अपने फसलों में हम कैसे कर सकते हैं और साथ ही इसके डोज़ के बारे में जानेंगे। तो गुड़ का प्रयोग अपने फसलों में हम स्प्रे के रूप में कर सकते हैं, पानी के साथ चला के भी कर सकते हैं और ड्रिंचिंग के रूप में या ड्रिप में भी चला के इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्प्रे के रूप में जानेंगे, तो स्प्रे के रूप में आप इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो इसकी जो मात्रा रखेंगे 15 से 20 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, जो 15 लीटर की टंकी आती है उसमें 15 से 20 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से रखते हैं। तो स्प्रे की ये डोज़ हो गई। आप इसको पानी में चलाना चाहते हैं तो इसके हम मौसम के आधार पे जानेंगे, तो गर्मियों में इसकी मात्रा कम रखेंगे, सर्दियों में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो उसकी मात्रा ज़्यादा रखेंगे। तो सर्दियों में इसको पानी के साथ आप चलाना चाहते हैं तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलोग्राम भी रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और गर्मियों में आप इसका उपयोग करते हैं तो गर्मियों में इसकी मात्रा हम बहुत ही कम रखते हैं, क्योंकि इसका स्वभाव गर्म होता है, तो हमारी फसलों को ज़्यादा मात्रा देने पर ही नुकसान पहुँचा सकता है। तो गर्मियों में इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देते हैं और बरसात के टाइम में भी इसकी मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देते हैं। उस समय देते हैं तो इसके साथ में ट्राइकोडर्मा दे सकते हैं तो और अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है, या एनपीके कंसोर्टिया भी साथ में मिला के दे देते हैं पानी के साथ में, तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसकी ड्रिंचिंग की इसकी डोज़ की बात करते हैं तो 15 लीटर की टंकी के लिए 100 ग्राम जो गुड़ होता है वो पर्याप्त होता है। और इसकी जो ड्रिंचिंग करेंगे तो पौधे की जड़ों के आसपास की ड्रिंचिंग कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। या नर्सरी वाली जो फसलें होती हैं, मिर्च, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, तो उनकी पौधरोपण करने के बाद तुरंत ही हम गुड़ की एक ड्रिंचिंग दे देते हैं 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, जो 15 लीटर की टंकी आती है उसकी ड्रिंचिंग दे देते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो इसको एक शॉट लगता है तो वो पौधा हमारा 10 से 20% बढ़ जाता है, लेकिन उसमें गुड़ की ड्रिंचिंग कर दे देते हैं तो उनके लिए टॉनिक का काम करेगा। आप डोज और इसका प्रयोग करने के बारे में हो गया, तो अब हम जानेंगे गुड़ का प्रयोग करने से नुकसान के बारे में। यदि हमारे फसलों में कोई जड़ गलन संबंधित बीमारी है, विल्ट है, डाई बैक है या काला राड की समस्या आती है, तो उस समय गुड़ का प्रयोग करते हैं तो हमारे फसल में ये नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये फंगस जनित बीमारी होती है। तो इससे गुड़ का प्रयोग करेंगे तो उनका ये भोजन हो जाता है, तो जिससे उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, तो हमारे फसलों को वो तेज़ी से नुकसान पहुँचाएगा, तो उस समय हमको इसका उपयोग नहीं करना है। और साथ ही यदि गर्मी तेज़ पड़ रही है, तो उस समय यदि हम इसकी ज़्यादा मात्रा ले लेते हैं, तो हमारी फसल को ये और गर्म करता है, नुकसान पहुँचाता है, जिससे गर्मियों में भी मात्रा इसकी हम सीमित रखेंगे, 1 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं रखेंगे। इससे ज़्यादा मात्रा दे देते हैं, तो हमारी फसलों को नुकसान पहुँचा जाता है। तो इस तरह इसके नुकसान हो गए। इस तरह हम अपनी फसलों में गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। ये हमारे मिट्टी में पाए जाने वाले जो लाभकारी जीवाणु होते हैं, फंगस होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाता है, जिससे हमारी मिट्टी की संरचना में परिवर्तन आता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार आता है, उसमें उपजाऊपन बढ़ता है, उसमें कार्बन तत्व की पूर्ति होती है, जिससे हमारी मिट्टी जो बंजर हो चुकी है आजकल रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक खादों का प्रयोग करते-करते अपनी मिट्टी को हमने बंजर बना दिया है, तो उसकी गुणवत्ता में सुधार करके हमारी फसलों में जो उपजाऊपन को बढ़ाता है। आप भी अपने फसलों में गुड़ का प्रयोग कीजिए और इसके शानदार रिज़ल्ट देखिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।